राम राम, जय हिंद। देखो, हम आज बात करेंगे यहाँ पे एसएससी के बारे में, ठीक है। एसएससी के बारे में हम ये चाहते हैं कि जब तुम्हारा 75% कंप्लीट हो जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो करनी है वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें कि हमने वो तो नहीं चालू किया है भी कोई भी कोचिंग, लेकिन मेरा एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें तुम लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखो, एसएससी क्या है, 75% का खेल है। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि देखो, जब बात आती है, आजकल एक चर्चा बहुत होती है मॉक टेस्ट के बारे में, चर्चा बहुत होती है कि सेक्शनल मॉक लगाएं, फुल मॉक लगाएं, इंग्लिश में मॉक, ये मतलब बहुत तरीके की बातें चर्चा चल रही है मार्केट में, ठीक है। तो इसको जरा विराम देने के लिए कुछ चीज़ें आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट लगाओगे, शुरुआत में लगाना मॉक टेस्ट जरूरी है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए कि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो रही है, जो तुम्हें काम करना है, ठीक है। लेकिन जब तुम एक सीरियस मॉक देने पे बैठते हो तो तुम उसको शुरुआत से लगाने लग जाते हो, उस चीज़ के हम खिलाफ हैं। अब अगर हमें मतलब जिन लोगों को भी प्रमोट करना रहता है कि उनको कोई ऐप प्रमोट करना है, कोई टेस्ट सीरीज प्रमोट करनी है, वो तुम्हें जो बताते हैं 100% सच नहीं है वो, ठीक है। तुम्हें करना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जब भी तुम कोई भी मॉक लगाने बैठो, जब भी तुम किसी भी तरीके का मॉक लगाने बैठो, उसके पहले ये देख लो कि तुम्हारा सिलेबस कम से कम 70% तो खत्म हो जाए, कम से कम 70% तो खत्म हो जाए। और 70% जब शुरुआत से शुरू करते हैं, जब भी तुम पढ़ाई शुरू करते हो, तुम्हारा जब 70% तक सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि तुम्हें एक आइडिया तो लग ही जाता है कि जैसे 100% है, अब तुम्हें लग रहा है कि 2 4 5 चैप्टर बचे, तो इसका मतलब 70% तुमने निपटा दिया। अब यहां से तुम मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हो, फुल मॉक भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 70% जब तुमने पढ़ लिया है तो मॉक लगाना या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि जो हमने पढ़ा है वो वाकई में रेलेवेंट पढ़ा है कि सिर्फ हम अंधाधुंध पहले चलाएं। मेरी बात समझो, पेन रख देते हैं, हम प्यार से समझाते हैं, समझना। 70% मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुमने 70% सिलेबस खत्म कर लिया, अब एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में, दिल में एक श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ यार, अब हमने इतना कर लिया है तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपल सा काम बस इतना सा करना है कि जो 70% हमने निपटाया है काम, जो 70% हमने खत्म किया है, अब इसके बाद जो चीज़ें हैं, अगर हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उनमें से 70% में बहुत सारी चीज़ें फंस रही हैं, तब तो बढ़िया ट्रैक पे हम जा रहे हैं। अगर तुम मॉक लगा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है जो 70% पढ़ा उसमें से तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसमें यकीन मानो तुम गलत डायरेक्शन में हो, तो अभी भी डायरेक्शन चेंज करी जा सकती है, अभी भी अपने सिलेबस पैटर्न को देखा जा सकता है और दोबारा से तैयारी शुरू की जा सकती है। तो ये इंतजार में मत रहा करो कि जब पूरा खत्म हो जाएगा तब मॉक लगाना चालू करेंगे, या फिर अभी शुरुआत की है मॉक लगाने लगेंगे, नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिंपल सा काम बस इतना सा करना है कि जब भी तुम तैयारी शुरू कर रहे हो, जब भी तुम पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि शुरुआत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी होता है ताकि तुम उस पैटर्न को समझ सको। और जैसे ही तुम हाफ वे पहुंचते हो, मतलब कि 50 60 70% में पहुंचते हो, तब तुम्हारा दायित्व ये बनता है कि तुम मॉक लगाना चालू कर दो। क्योंकि क्या होता है, जब तुम तब मॉक लगाना चालू कर दोगे तो उसका फायदा ये होगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि तुम सही डायरेक्शन में हो या रॉन्ग डायरेक्शन में हो, कि तुम सही ट्रैक पे अभी चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कंसीडर करी जाती हैं और तुम्हें भी करनी चाहिए। राम राम।